किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छविधूसराङ्घ्रिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्याचलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि जलाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि शर्कराभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि इक्षुरसाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि घृताभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सम्पूर्ण शारद शशांक मरीचि जान स्यन्दैरिवात्मा यशसामिव सुप्रमाहै क्षीरैर्जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि दुग्धाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिवीचिप यसञ्चित फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीर्यतामतीव दध्नाङ्गता जिनपते प्रतिमां सुधारा सम्पद्दतां सपदि वाञ्छितसिद्धयेन। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दध्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि दध्नाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधीक्षुवाहै सर्वाभिरौषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषध्यभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि सर्व औषधि अभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इष्टैर्मनोरथ शतैर्व भव्य पुंसां पुण्यः सुवर्ण कलशैर्निखिलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतुं मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि चतुष्कोण कलशाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चन्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि चन्दनानुलेपनम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वासन्तिका जाति सुरेन्द्र वृन्दैर्वधूक वृन्दैरपि चम्पकाद्यैः पुष्पैरनिकेरलिभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रिं योगं यजेऽहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रिं योगं यजेऽहम्। ॐ ह्रीं सुमन सुखप्रदाय वरुरक्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि नवग्रह शान्त्यर्थाय दिव्य भव्य मनोहर पुष्प वृष्टिं करोमि स्वाहा।
उतारूं रे 2400 जिनवर की मैं तो आरती उतारूं रे 2400 प्रभुवर की जय जय 2400 प्रभु जय जय हो जय जय 2400 प्रभु जय जय हो मैं तो आरती उतारूं रे 2400 प्रभुवर की मैं तो आरती उतारूं रे 2400 जिनवर की दधि जल अक्षत और पुष्प चढ़ाऊं जिनवर को प्रतिदिन आदर से दीपक दिखाऊं जिनवर को दधि जल अक्षत और पुष्प चढ़ाऊं जिनवर को प्रतिदिन आदर से दीपक दिखाऊं जिनवर को तीन लोक के स्वामी प्रभु अंतर्यामी तीन लोक के स्वामी प्रभु अंतर्यामी सुखदाई कामना के पूरक कृपा निश दिन में पाऊं जिनवर की मैं तो आरती उतारूं रे 2400 प्रभुवर की मैं तो आरती उतारूं रे 2400 प्रभुवर की जय जय 2400 प्रभु जय जय हो जय जय 2400 प्रभु जय जय हो ॐ ह्रीं श्री इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा द्रव्यैरनल्प घनसार चतुस्समादय रामोदवासित समास्त दिगन्तरालय मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुङ्गवानां त्रैलोक्यपावनमहं स्नपनं करोमि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगन्धिजलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि सुगंधित जलाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा
गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे, गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए। टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर पीछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। हम आठों द्रव्य सजाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए, हम आठों द्रव्य सजाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए। अनर्घ्य पद की अभिलाषा ले झूम झूम के गाए, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए, हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए। झुक गए सारा भक्त परिवार तेरी मोर पीछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे, गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। आचार्य श्री गुणधर नंदी चरणेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आइए अब शांति धारा शुरू कर लेते हैं। शांति धारा आप सबके लिए कल्याणकारी हो और शांति धारा आप सभी के जीवन में शांति सुख कारक हो और आप सभी के लिए मंगलदायी हो, ऐसी भावना भाते हुए शांति धारा आप सभी के जीवन में शांति का प्रतीक हो। आज रविवार है, तो रविवार होने के कारण भगवान पद्म प्रभु का आराधना का दिन है। भगवान पद्म प्रभु से जो है हमें जो आराधना करता है वे अनेक प्रकार के दुखों को नाश करता है और यश कीर्ति पाता है। भगवान पद्म प्रभु यशदायक है, सफलतादायक है। जीवन के अंदर कोई भी सफलता पाना है तो प्रभु की कृपा होना है। तो कौन से प्रभु की कृपा? भगवान पद्म प्रभु की। मनुष्य के जीवन में भगवान पद्म प्रभु का आशीष और अनुकंपा रहे तो हर कार्य में सफलता रहता है। और कौन सा जाप करना है और कैसे आराधना करना है कुछ समय के बाद बताऊंगा। पहले शांति धारा कर लेते हैं। और आज बहुत महत्व की विषय है ज्योतिष और कर्म सिद्धांत। ये दोनों का संबंध कैसा है? कई लोग ज्योतिष को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं।
और मानने वाले को अपने में कैसे विश्वास रखे। ज्योतिष मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है, ज्योतिष अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है या सम्यक्त्व है। आइए इन तमाम प्रकार के विचारों को आज सुनेंगे शांति धारा के बाद। और जैन शास्त्रों में कहाँ ज्योतिष का उल्लेख है, और हमारे ये जो अभी सूर्य पर इन्होंने जो भेजा है, सूर्य को अनुसंधान के लिए चंद्र पर पहुंचे हैं, इन सब चीजों इतिहास, सूर्य चंद्र का जैन धर्म के अनुसार इतिहास क्या है ये भी जानेंगे इसी बारे में। सूर्य चंद्रमा भारत पर कब दिखे जैन शास्त्र के अनुसार, सूर्य चंद्रमा किसने इसका पहला वर्णन इस भूमि पर किया, पहला वर्णन कहाँ मिला सूर्य चंद्रमा आदि का, इसका विशद व्याख्या आज सुनेंगे कुछ समय के बाद। आध्यात्मादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे कर्नाटक प्रांते नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक भय निवारणार्थाय इदं महाशांति धारा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं सं तं तं जं धनुर्ते भगवते श्रीमते गुणधरनंदी नाम देश ओम क्रों ह्रीं श्रीं शांति धारा वैशाली सुबोध उज्ज्वला नाम देश शांति धारा अपने नाम लिखवाया नाम देश सर्व पूजकस्य आराधकस्य श्री गुणज्ञा जैनस्य पारुल जैनस्य सतस्पुत्रस्य अश्य जन्म इनका भी जो है 500 रुपए पारुल जैन, उनके सुपुत्र का बर्थडे है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार हमारे उज्ज्वला जी का भी ये क्या बोलते हैं वैशाली सुबोध जैन का भी तरफ से भी शांति धारा है, इनके तरफ से भी बहुत आशीर्वाद। अस्य नामदेश्य सुनील पन्ना मयंक वनिता कोटड़िया परिवारस्य सर्व श्री डॉक्टर तुषार राखी कोमलवाड़ेस्य अनिता हुकुम चंद वणिकुम चंद पीयूष सक्षम पाटणे परिवार पाटणे परि पुस्तक शिकलेले तर जितिन नैनाशाह राजुल सिंगेश अशोक सिंगेश संध्या वैद्यश चेतना संजय संचित मिंडा मुंबई नाम देश रूपाली नितिन पोपटलाल गांधी नाते पुत्र परिवार इंद्रजीत निवेता परे परिवार नितिन क्या ना नूतनमती माताजी नाम देश उदर रोग निवारण अजय सुरेखा पाटली यशिका सीमा संतोष पाटने प्रियारस्य श्री स्वर्गीय धन्य कुमार सुपुत्र प्रकाश जयकर राजकुमार विजय कुमार आदित्य संजय दोषी नामदेश उल्का संजय दीपचंद प्रेस निया सुनील की प्राप्ति परिवार पलटन परिवार सुदीक्षा दिव्या सुमित जैन बेंगलोर अर्पणा वैष्णव सुदर्शन कुलकर्णी आगम पद्मिनी जैन प्रेमलता सिद्धार्थ दासागर पत्नी परिवार सुरछाया वसाड़े सोलापुर परिवार राजदत्त जैन अशोक कल्पना रिंकू शिट्यादि जैन परिवार से दीप्तियावनी परिवार से यमल बालासाय देवापुर परिवार से हेमंतमय परिवार से प्रतिकल्पना गंगोला से करिश्मा जय परिवार से महेशिमा संजय गांधी नाम सिद्धांत निशांत जय श्रीनीलम गांधी परिवार से प्रेमलता संतोष पाटनी जलना देश्यम मुकेश संपदा रिया जैन श्याम दीपा कार्तिक परिसर जितना कुल परिवार सीतमा परिवार से वैशाली परिवार श्याम सुषमा से परिवार से रमेश परिवार से श्रीमती अंकित परिवार प्रदीप जैन परिवार श्याम जयशीलवाड़े शेषनाथ जयमान परिवार श्याम
शर्मिला से कुमारेश्वर्या परिवार से दशनारक परिवार से कुमाराणी तरतक परिवार से संभोजनम आरके जैन मधु जैन परिवार से ज्योति परिवार से मीनाक्षी परिवार से निधि गौरव जैन से अभिषेक पाटल परिवार से दीप्ति दीपक गुलाबचंद खा परिवार से दर्शना आज वर्तमान पाटलिलोनी परिवार से सर्व पूजक आराधक पापम खंड खंड हन हन दादा पच पच कटा रम जम चिम चाम चिम राम रेणुते भगवती श्रीमती ठटम श्री गुणधरणी नाम देश अपने अपने नाम लीजिए। श्री रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन संप्राप्त वराभिनव कालग्रह रचना शांति करोतु कांति के प्रथम प्रसादित्व अनासित प्रसन्नतो रम जम चिम चि स्वाम। ओम नमो रते भगवते गाति कुरुनाथाय नाथाय दादसंदाय बुद्धग्रहम जम चिम दादस्व शीतोत्पदं शीतलो भगवान सीता पांतो गंधम गंधोदपाविण गंधा पांतो सिमस्त्वम अक्षरतोपदानंत भगनाक्षी पांतो सिमस्त्व पुष्पं पुष्पणि पांतो सिमस्त्व नैवेद्य प्रदान निमिनाथ भगवान पीस सिमस्त्वम दीप प्रदान चंद पर कर्पूर मानिक दीप प्रदान सदूप प्रदान धर्मनगताम द फल प्रदान पार्श्वना क्रमण अर्घ्यता अरंत पांतो सदन सिद्धा पांतो दाच शीतल बहुधा उपादे पांतो संतो सर्वसाधारण विज्ञानमस्त्वम उदक चंदन तांदुल पुष्पक चरु सदीप सधूप पलार्घ्य कै धवल मंगल गानर मांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं पंचपरमेटे जलादि अर्घ्यम निरुपामति स्वहम। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्राष्टक्रमिनास्त्व अजित समय जय शक्तिर्भवत्व संभव समय ग्रहण चास्त्व अभिनंदन स्वामी विरतत्व सुमति स्वामी भद्रता पद्म प्रदयाम प्रचंत्व सुपार्श स्वामी कर्म चास्त्व चंद्रपुर संचंद्रता पशुदंतु स्वामी पुकत्व शीतल स्वामिना सुगत श्रेय श्रेय कृत्व वास्तुपुर रत्त्रवास कृत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसद्धर्मणस्त्व अनंतना स्वामिना श्रीपानिक धनदानि वर्धित धर्मना स्वामिना श्रीपादत्वा अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर शांतिना शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिना विकरोत्वा अर्हजन स्वामिना प्रततमच्चलिना स्वामिना च करोत्वा मुनिश्रुना स्वामिना श्रीप सम्यद संचास्त्वा नमिना स्वामिना श्री सम्यज्ञान चास्त्वा अरिष्णेमि स्वामिना क्षेंचा ददात्वा श्रीमद पाशभट्टारक स्वामी सर्वविघ्नस्त्वा वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक दशाचास्त्वा अर्हत परमेटे शांति अनेक गुणगण सतभूताय सिद्धिचुत्तम ओम नमः पसति सरस्वतीयां प्रेन्ताम अति समय ज्ञान शिवा प्रेन्ताम कोष्ठपदे बीजपद समन शिवा प्रेन्ताम जजभूमि चनाका चरण शिवा प्रेन्ताम मनोबलिकाय बलेश्वा प्रेन्ताम गुप्त महातपस्वा प्रेन्ताम मति सुतावधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेन्ताम यमवर्ण कुबेरवाशेश्वा प्रेन्ताम अनंत असत विजय मोहरगश्वा प्रेन्ताम इंद्राग्नि नेतवायु दस दिक्पालश्वा प्रेन्ताम सुरासमेंचवेदितर किन्नरक्ष बुद्धिपिशश्वा प्रेन्ताम बुद्ध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम विंशति भुवनंद देवता शिवा प्रेन्ताम षोडश व्यंत देवता शिवा प्रेन्ताम जनका शिवा प्रेन्ताम जनमात्रिका देवता शिवा प्रेन्ताम चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्ताम शासन देवता शिवा प्रेन्ताम कमलवासी देवता शिवा प्रेन्ताम पंचचिति देवता शिवा प्रेन्ताम नवग्रह अहमेंद्र देवता शिवा प्रेन्ताम अनुवर्णित शिवा प्रेन्ताम पंचतनत देवता शिवा प्रेन्ताम अतीतानगत विकल सकल सकल सिद्ध सम शिवा प्रेन्ताम सर्व कालमपि गुणधनंदिनाम दियश्य संपदिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु मनसा पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम कुलाराम जम चिम चु स्वस्ति में स्वा। ओम नमो रति भग सर्वति लक्ष्मी वृषभादित्य चातिक्राम कर्म रिपु कांता दुर्गे विषय आदित्य राहु केतु शुक्र शनि राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि नगर देवता सर्व गुंधर नाम देश धना धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु
आयुष्यमस्तु तथास्तु शुभकरमस्तु तथास्तु पुण्यता धर्मोर्ता श्रीवर्तां कुलकराराम जम चीम चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकरायाम प्रभा मंडल मंडल। आइए पहले ये बीच में कर लेते भगवान का और बड़ी शांति दर इसमें समाप्त कर लेते। कचने वाले बाबा दिख रहे हैं। आइए बोले चिंतामणि बाबा की जय। बाबा का दरबार दिख रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं रं मं 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 सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते श्रीमते पवित्रत्रेण जलाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं रं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण दिव्य भव्य महामनोर्दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। संशोध्य शुद्ध्या परिहार शुद्ध्या करपूरसम्मेषित चन्दनेन जिनेश देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्याम् इति चन्दनं लेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुखप्रदाय सर्वशांतिकराय सर्वाह्लादकराय दिव्य भव्य महामनोहर पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। ददो जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकालैकामदमारापितं तव योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कर्मचाय दिव्य तेजोर्मूर्ते श्री पार्श्वमूर्ति पाष्टान द्वादश प्रभाव मनता। थोड़ा पानी ज्यादा लेना। सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय तुरानंद शरणानंद ज्ञानानंद सुखाय अनंत वीराय सिद्धाय बुद्ध सत्यज्ञानधर्णे प्राणहृदय अमरास्माकं श्री गुणधर्णी नाम देश मृत्युम चिन्त काम बलिकाम च क्रोधम चिन्त पापम चिन्त वीरम चिन्त मिंदा अग्निभयं चिन्त सर्व शत्रुभयं चिन्त सर्वोपसर्गं च सर्वविघ्नमयं चिन्त सर्वरो ग्रहवयं चिन्त्यमिन्द सर परमात्म चिन्त सर असुर रोगं चिन्त नर गजमारिं चिन्त अश्वमारिं चिन्त सर अजमारिं चिन्त सस्यमारिं चिन्त धान्यमरस्तवक्षगल पत्र पुष्पमारिं चिन्त सर्वा फलमारिं च सराष्ट देशमारिं सविघ्नवेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मार्थं चतुर्गतम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बलवीर सौर शांतिम कुरुकुरो सर्व जनानंदन कुरुकुरो सब भव्यानंदन सर्व कुकुलानंद ग्राम नगर कुरु सत्व सर्व दुःखम सर्वलोक ग्राम नगर कर सुख सर्वलोक सत्यम कुरुकुरो सर्वानंद सर्व दुःखम अनानाद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानं हुं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय
द्वादश गुण शांति सकल पवित्राय सर्वज्ञ शांति सब पाप विनाशनाय सर्व विनाशाय सर्व रोग उपसरणाय सर्व प्रकार चतुर् सर्व छामड़ा विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसाम श्री गुणधर नाम दिए सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरु स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्डमानसरिसां चक्रम जलतम गच्छे आयासं पायासं जीवा विवादेवा तमेन्वारनिंगिन्वारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूतु रक्ख रक्ख स्वाम ओम राम नमो अरंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रौम नमो अध्यायनम ओम र नमो लोवे सब सावनम सर्वात्मृत्युम गाते गाते आयुष्य वर्धे वर्धे सर्व विघ्न निवारण निवारण रक्ष रक्ष हुम पट स्वा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य प्रविश्य दात्य करोषि शान्तिं भगवान् जनीन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सदूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेमांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महमुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पाशना जनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोर अर्घ्यम निरुपामिति स्वहम् ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय थमलवरीं चां चीं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिन तुलवीधि पराक्रमाय मम साग्न्यादि भविष्यं कुरुकुरु आत्मिद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिन्द विन्दहुं पट स्वा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय सकल कार्य सिद्धि अर्थाय दिव्य भव्य महामनोर महार्घ्यं निरुपामिति स्वाम जाप्य ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सकलकार सिद्ध्यर्थाय इदं महामन्त्रानुष्ठानं करोमि स्वं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। गुलाब के फूल है बहुत सुंदर। 108 है क्या? ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। और है क्या अभी करना है? कितने हैं? 100 है क्या पूरा? ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम
ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। भले चिंतामणि बाबा की जय। सकल दुख हरता की जय। सकल सुख करता की जय। इस बाबा का अद्भुत चमत्कार है। इच्छित बहुत बहुत आशीर्वाद प्रेमचंद जी, बहुत बहुत अद्भुत जो है, अद्भुत अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान है। इसकी जो आराधना करता है, स्तुति करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। बहुत आशीर्वाद, और किसी प्रकार की कमी आपको देखने को नहीं मिलता है। और सभी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो भी पूजा करता है उन सभी को। अभी हम विषय पर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण का विषय। ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕರೋ ऑपरेटर यार। अभी जो है महत्वपूर्ण का विषय ये है, अभी हम आज बहुत विशेष आगम अनुसार जो है आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज देते हैं, और इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए और अपने नोट भी कर लीजिए। बार बार जो है इस चीजों को बताना संभव नहीं है। कभी कभार जो है मूड बन जाता है और साहित्य आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अनेक कार्यों में व्यस्त रहता हूं। और आज इसलिए यह विषय रखनी पड़ी, क्योंकि कोई भी विषय अगर सामने आता है उसका कोई कारण होता है। आज उसका विषय रखने का कारण ये है, आज कर्नाटक से
इसरो ने जो सूर्य ग्रह के लिए एक नया अनुक्रम आदित्य के पास भेजा, जैसे चंद्रयान-3 को भेजा था, सूर्य के लिए आदित्य को भेजा है। जैन धर्म क्या कहता है और जैन धर्म में सूर्य चंद्र आदि की व्यवस्था क्या है, जैन भूगोल क्या है, इन विषयों पर व्याख्या आपको रखता हूं। सबसे पहले समझ लीजिए ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषः। जो सूर्य आदि ग्रहों का जो बोधन करवा दे, ज्ञान करा दे, नॉलेज करा दे, उसका नाम ज्योतिष। और सरल ग्रंथ जो है तत्वा सूत्र के 4 अध्याय और 4 सूत्र 12, 13 और 14, 15 जो सूत्र है, उन सूत्रों में भी बहुत सरलता से व्याख्या हुआ है। वहां से शुरू करते ज्योतिष काम क्या करते हैं। ज्योतिष के 5 भेद है। ज्योतिष के 5 भेद है। गाथा नंबर सूत्र नंबर 12 अध्याय नंबर 14, 12वें नंबर सूत्र प्रतिपादन कर रहे हैं आचार्य उमा स्वामी जी। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र तारकाश्य। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण का तारकाश्य। ज्योतिष के जो है 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण, ये 5 हैं। और ज्योतिष लोकों का निवास मध्यलोक से, समतल से, ये जो आप जो समतल बोल रहे हैं ना, जो पृथ्वी मानते हैं हम, इसको शुद्ध पृथ्वी नहीं है, ये अशुद्ध पृथ्वी है, ये उठा हुआ पृथ्वी। समतल से, मध्यलोक से समतल से 790 योजन ऊंचाई जाने के बाद ज्योतिर्लोक शुरू होता है। और 900 योजन की आकाश में है ये सब ग्रह। कहाँ है? 900 योजन की आकाश में जो है तक ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि दिखाई देते हैं। अब ये करते क्या है, इनका काम क्या है? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नरलोके। जो सुमेरु पर्वत है, विशाल काया महामेरु है, उस महामेरु के जो है ये नित्य निरंतर परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करने से होता क्या है? घूम रहे हैं। कई लोग इस पर टोंट ही करते हैं। क्या टोंट करते हैं? कई बार मैं देखता हूँ, सबकी मजा लेता हूँ। कई ज्योतिषी, कोई वैज्ञानिक, कोई नास्तिक, कोई साधु, अरे खुद ही ग्रह स्थिर नहीं है तो अपने का क्या स्थिर करेंगे भाई? अरे वही अस्थिर है इसलिए आप लोग स्थिर हो। वह स्थिर है इसलिए आप स्थिर हो। अगर ग्रह रुक जाए तो सारे आप अस्थिर हो जाओगे। सूर्य चंद्र के किरण रुक जाए तो आप कुछ ही समयों में आप धड़ाधड़ आप मरने लग जाओ। सूर्य चंद्रमा अगर स्थिर हो जाए और भूलोक के अंदर महाभूकंप, महाप्रलय शुरू हो जाए। टोंट मारो थोड़ा आगम के अनुसार, साहित्य के अनुसार, उसके भी किसी को जो नीचा दिखाने के लिए, साहित्य को नीचा दिखाने के लिए, आगम की वाणी को विच्छेद करने के लिए, अपनी जो है मनगढ़ंत को लोगों के दिमाग के अंदर उतारने के लिए साहित्य को बदनाम न करे। आप ग्रह नक्षत्र करते क्या है, आप समझ गए ना? क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नरलोके। मेरु की प्रदक्षिणा नित्य जो है परिक्रमा करते हैं। और उससे होता क्या है?
तत्कृत काल विभागा, उससे जो है दिन है, रात्र है, मास है, महीना है, और ऋतु है, और इसी प्रकार जो है आयन है, 6 महीने का विभाग है, वर्ष है, संवत्सर है, घटी है, घंटा है, काल है, ये सारे प्रकार के जो है और इससे ही परिवर्तन होते हैं। ये हुआ तत्व सूत्र की बात। अब बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा नहीं, संक्षिप्त से बहुत ज्यादा सिद्धांत बताऊंगा तो बोर हो जाओगे, इसलिए मैं उतनी ही आपको थोड़ा सा हिंट करा दो, इतना ही आप समझ लेना। ग्रह अपने जैन शास्त्रों में उसमें स्पष्ट है कि 12वां नंबर श्लोक में लिखा है ज्योतिष का, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक का, तारका, ये भेद पाए जाते हैं। एक हुआ। इसके अलावा तिलोय पन्नति के अंदर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 1011 व्हाट्सएप क्वेश्चन तो सदा यहाँ जो है तिलोय परिणति का दूसरा भाग के अंदर 303, 304, 305 तक इसका विशेष व्याख्या आपको पाया जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। उसमें जो है लिखा है, आचार्य वृत्ति ऋषभ आचार्य बहुत बड़े, ये हमारे जैन साहित्य के जैन भूगोल का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको ये अगर समझ लेते हैं तो सारा जैन के धर्म के अनुसार पूरा 3 लोक का वर्णन इन्हीं के अंदर पाया जाता है। ये जो है पुस्तक है तिलोय पन्नति ये पुस्तक है। यह पुस्तक जो है जो मनुष्य पढ़ लेता है वह तिलोय पन्नति, वो पूरा जैन भूगोल, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि कैसा है, जैन धर्म के अनुसार तिलोय पन्नति शब्द है, तिलोय पन्नति 3 लोकों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ का नाम तिलोय पन्नति है। ये आचार्य यतिवृषभ द्वारा रचित है, बहुत प्राचीन जो है आचार्य के द्वारा रचित है। हाँ, और यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, और यह प्रमाणिक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को पढ़ना ही और समझना ही बहुत बड़ा जो है अपने आप में कीड़ी खीर है। और इसको समझना, उसके अनुसार तिलोय को नक्शा समझना, आप सामान्य लोग जो है समझ नहीं पाओगे। तो भी जो है मैं एक आध दो श्लोक को आपको बताते हुए आपके लिए जो उपयोगी है उसको मैं कह रहा हूं। अब इसमें गाथा नंबर, अध्याय नंबर 4 गाथा नंबर 1011 नंबर में क्या लिख रहे हैं आचार्य, नैमित्तिकाय रिद्धि नभ उभंगम सारे विन वेजनयम लखन चिन्ह सहुनम अट्ठवेपे वित्थरियम। रिद्धि की वर्णन करते हुए, 64 रिद्धि का वर्णन करते हुए निमित्त रिद्धि के बताते हुए कह रहे हैं, निमित्त रिद्धि नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, ये ज्योतिष के 8 भेद हैं। और क्या कहते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, रवि सन्नकपटिनम उदयत्तमनादेवायम दट्ठोनम कालत्य दुःखसोहम जमजानयतम हिनः निमित्यम। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह आदि के उदय से और अस्त से आदि को देख करके जो कालत्रय के दुख सुख का ज्ञान हो जावे वह नव निमित्त है। समझ गए ना? सुख दुख आदि का जानना, यानी आपके जीवन में कष्ट और दुख, आपके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की समस्या, अनेकों प्रकार के वेदना, पीड़ा, अशांति, जीवन मरण आदि को जो जान सके, सूर्य के अस्त से, सूर्य के उदय से, सूर्य के ग्रहणता से जो जान सके, उसका नाम नव ज्योतिष है, यानी अंतरिक्ष ज्योतिष है। आगे लिखते हैं, घन सूर्य निदम गुणे भुवनम जम जानाय तम खय पड्यम तस्मय कनय जयदि महापूनम दिश विदेश अंतरेषु
चौरंग बलदिट्ठं च दुट्ठणं जम जाने जयम जयम तम भमयम निमित्त दुठितम। पृथ्वी के घन साद्रता, तुषार, पोलापन, सिग्धता, रुक्षता गुणों का विचार करके तांबा, लोहा, स्वर्ण धातु को हानि, वृद्धि, हानि, नुकसान और अच्छा, दिशा विदिशाओं के अंतराल में चतुरंग देख करके जय और अजय, पराजय को जानना, उसे भौम निमित्त कहा जाता है। भूमि संबंधी, भूमि के तरल पदार्थ जो मट्टी होती है, वो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो मट्टी होती है, वह मट्टी को देख करके ये सिग्ध है या रुक्ष है, उससे जय आई विजय, क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिए, जयम च खयम वड्ढहि, जय और पराजय को जानना, उसका नाम भूम निमित्त है। जयम जम जानई जय मजयम, जम जाने जिसको देख करके, जिसको जान करके, जय और विजय का तम भमय निमित्तम दुट्ठम, और जय विजय पराजय को जाने, भूमि को देख करके अपना जीवन के अंदर सभी कार्यों के विजय कर सके, सारी कार्य सफलता कर सके। भूमि, जिस भूमि को हमें मंदिर बनाना है, घर बनाना है, जीवन जीना है, या अपना फैक्ट्री खोलना है, उद्योग खोलना है, धर्मशाला बनाना है, मंदिर बनाना है, या तीर्थ क्षेत्र बनाना है, जिस भूमि को देख करके उसकी सिद्धता, उसकी रुकता को, उसकी शुभ अशुभता को देख करके और अपनी जयम विजयम च, जयम विजयम च तम भमय निमित्तम, उस भूमि को देख करके जो ये करे, क्या नाम उसको जाने, उसका नाम भौम निमित्त है। आगे लिखते हैं, वातादिक पड़योरियम रस्य सत्ताईसम निन्नानाम निर्याणम अंगोआणम दर्शन पास नरत्रिय तदठम च जानयम दुख सुख मरणादि कालत्रयम निपन्नम अंग निमित्तम प्रसिद्धम। मनुष्यों के त्रियोंचों के अन्न, अंग और उपांग, वात आदि तीन प्रकृतियों को, 7 प्रकार की धातुओं को देख करके तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख, दुख, जीवन, मरण आदि जानना, ये अंग निमित्त है, ये ज्योतिष है। क्या कह रहे आचार्य, आचार्य तीव्र शिव कह रहे हैं कि अब बताओ, एक मनुष्य के पैर को देख करके, एक मनुष्य के हाथ को देख करके, उसके वात पित्त आदि कप को देख करके, और अनेक प्रकार के काल को जान करके जीव सुख और दुख, सुख दुख जानना, किससे, काल क्या है, तस्य कालित्व निमित्तम, उस निमित्त से जो है जानना। जम जानाई सुख दुखम मरणादि, जम जानाई दुख शोकम मरणादि, दुख और सुख आदि मरणादि को कालत्र निमित्तम अंग निमित्तम, उसको अंग निमित्त ज्योतिष का है। अब बताओ ये इससे कैसे संभव है। फिर ये ज्योतिष शास्त्र का आचार्य कह रहे, सुख दुख आदि जो है शरीर के लक्षण से पाए जाते हैं। बहुत सारा प्रकरण है, वो उतने नहीं मैं न कह रहा हूं। हाँ, तो अभी इतना ही कहना है आपसे कि अब ये समझ गए आप, त्रिलोय जैसे प्रणति ग्रंथों में भी ज्योतिष का वर्णन, अष्ट ज्योतिष का वर्णन जो है आप पढ़ सकते हैं। हमने ग्रंथ का नाम भी बता दिया, श्लोक भी बता दिया, और उसका श्लोक नंबर बता दिया। 2010 से लेकर के 2015 गाथा तक विशाल रूप से उसके अंदर वर्णन किया है कि कौन से वस्तु से क्या जानना जाया जाता है, और ज्योतिष के भेद कितने हैं, प्रभेद कितने हैं, ये सारे उल्लेख जो है तिलय पंडित में देखा जाता है, त्रिलोकसार में देखा जाता है। अब रही बात, ये हमारी जैन ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, ये थोड़ा विचार कर लेते हैं। हमने आपने 63 शलाका का नाम तो समझा होगा, ये जाना होगा ना, किसको आता है बताइए, 63 शलाका महापुरुषों का नाम किस किस को आता है, हैंडराइज करिए, एक को तो आता है बताइए। 63 शलाका महापुरुष हुए, एक का नाम आया, 2 का नाम आया, 3 आए, 4 है, तो बहुत सुंदर 63 शलाका नाम आप जानते, और 63 शलाका का नाम बहुत लोगों ने हैंडराइज किया, बहुत सुंदर आप लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग, 30-40 लोगों का नाम आया कि आप लोग जानते हैं।
63 सलाह का महापुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर आते, 24 का माता पिता आते हैं, सभी जो 63 जो महापुरुष है उनमें से वो सारे का नाम अभी नहीं गिनाऊंगा, समय कम है मेरे पास, 2-3-4 मिनट टाइम है, तो आपको इतना ही समझो। उसमें 14 कुलंकर नाम आते हैं। कितने कुलंकर आते हैं? 14 कुलंकर नाम आते हैं। कुलंकर कुल को जो जानने वाले हैं, और उस कुलंकर के अंदर जो प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षमंकर आदि जो है श्रीमंदर, इमलवाहन, चक्षुमान और इस प्रकार के कुलंकर हमारे जैन धर्म में होते हैं और हुए हैं। और ये कब हुए? जब भोग भूमिया जो पंचम काल है उसके पहले चतुर्थ काल था, या चतुर्थ काल के पूर्व जो है तृतीय काल था, और तृतीय काल के जो भोग भूमि थी, और भोग भूमि के अंदर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, और कल्प वृक्ष की जो स्थिति थी वह डाउन होने लग गई, उसकी अवस्था अस्थिर होने लगा। तब अचानक क्या हुआ, तो वहां सूर्यांग और चंद्रांग कल्प वृक्ष थे, उसके कारण सभी जो ज्योतिर्वांग कल्प वृक्ष था, ज्योतिरांग कल्प वृक्ष होने के कारण सारे विश्व के अंदर प्रकाश था, और उसकी प्रभाव नाश होने लगा। और प्रभाव कम होते ही क्या हुआ, अचानक जो है आकाश के अंदर एक दिन जो है सूर्य चंद्रमा दिख गए, और जैसे सूर्य चंद्रमा दिखे तो पूरी अपने इस भूलोक के अंदर घबरा गए लोग, त्राहिमाम करने लगे। क्या चंडो चंडो जो है गोल गोल जो है और प्रकाशमान, ये कहाँ से नया उत्पन्न हुआ, ये कहाँ राक्षस है या क्या है, ये लोग घबराने लग गए। और घबरा करके प्रतिश्रुति कुलंकर जो हुए थे उनके पास पहुंचे, और प्रतिश्रुति कुलंकर ने अपनी अवधि ज्ञान के माध्यम से, उनको अवधि ज्ञान होता है, कुलंकरों को अवधि ज्ञान होता है, चंद्रमा को उन्होंने पूरे उसके सारे वस्तुओं को उन्होंने जाना और समझा, और उन्होंने जो है प्रतिपादन किया, और सूर्य चंद्रमा का पूरा विस्तार बताया। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, और उसका क्या वर्णन है। तो आइए ये अब शाम को और बता दूंगा इसके बारे में, बहुत समय हो चुका है। आपकी शांति धारा मेरे भी अभी भी बहुत सारे कार्य है, मैं को टाइम ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। 4-5 दिन इसको पूरा आपको ये ग्रंथों के बारे में समझाता हूँ। आप समझिए, सबसे पहले भारत भर में सबसे पहले अगर सूर्य चंद्रमा किसी ने देखा है तो किसने देखा? तृतीय काल के प्रतिश्रुति जो प्रतिश्रुति कुलंकर थे उन्होंने, उनके समय पर देखा गया। उसके पहले भी थे, परंतु भोग भूमि में वो अस्त हो जाते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष के प्रभाव के कारण। तो आइए इतना ही जानते हैं। आइए उसके बाद शाम को आपको ये करते, आपको जो है शाम को प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है, कल बताया था, और उसका उत्तर आपको पाना है, देना है, और अपने जीवन में अभी एक नया टाइप से जो है प्रश्नोत्तर का काल आपको शुरू करूंगा। एक नए टाइप से मैं 2 दिन से चर्चा करके, जैसे कौन बना करोड़पति, वहां बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन जो है जैन धर्म का नॉलेज, जैन सिद्धांत का नॉलेज आपको आ सके। और जैसे उनका 14 स्टेज 15 स्टेज है, उस किस प्रकार बनाया जा सकता, ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देना है, और उसी के अनुसार उत्तर आएगा, नाम आएगा। एक साथ जो है 10-15 जो नाम सेलेक्ट किए जाएंगे वो इस प्रकार करे जाएंगे। एक नया ढंग से जो है कौन बनेगा धर्मपति, धर्म के अधिपति, ज्ञानपति कौन बनेगा, इसके लिए विशेष जो है योजना बनाई जा रही है। आप उसके लिए सभी लोग जागृत रहे। हर रविवार या शनिवार आप लोगों को ही एक ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा दिन आप आना चाहेंगे, इसके बारे में एक दिन जो है वह कार्य शुरू होंगे। आइए शुरू करते हैं शांति धारा। ओम नमो रते भगवते सिंपाशना तीर्थंकराय द्वादश शुक्लदाय पवित्रा सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तुलिकानंद संसार चक्रवंत दर्शनानंद सुखाय
सिद्धाय बुद्धाय सत्येंद्र अपना ऋषिका श्रावक श्राविका श्रीमान गुणधर नंदी नाम देश नाम बोलिए सुनील जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अनिता हुकमचंद पाटनी जालना परिवारस्य, चेतना मिंडा परिवारस्य,